हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। आज के इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन क्लास का हमारा टॉपिक है लेट। LET, लेट। लेट का मतलब क्या होता है? सपोज। नहीं, वो दूसरा लेट है। अगर मैं एक वर्ब की बात करूँ जो लेट वर्ब है, जैसे कि लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी डू दिस, ये मुझे करने दो। तो लेट मतलब करने देना। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो। लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे एक चीज़ बताने दो। ठीक है, तो ये उसके बारे में है। तो इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं है बल्कि करवाता है। अभी तक हम ये देख रहे थे कि सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को कर रहा होता है, यानी जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन है, जो काम को खुद नहीं कर रहा बल्कि किसी और से करवा रहा है या किसी को करने देता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ राम मुझे खेलने देता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम। पर वो खेलने का काम खुद नहीं कर रहा बल्कि मुझे करने दे रहा है। और वो खेलने का काम खुद नहीं कर रहा बल्कि मुझे करने दे रहा है। अगर मैं कहूँ अंजलि अविरत को पढ़ने देती है, तो सब्जेक्ट है अंजलि, पर अंजलि खुद काम नहीं कर रही है बल्कि वो करने दे रही है अविरत को। अविरत को वो पढ़ने दे रही है। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे कि ये बात साफ है कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करने देता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि करने देना भी खुद में एक क्रिया है। करने देना भी खुद में एक वर्ब है। इस क्रिया यानी इस वर्ब को हम क्या बोलते हैं? लेट। लेट की तीनों फॉर्म्स लेट ही होती है। लेट की तीनों फॉर्म्स लेट ही होती है। जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक होता है, लेकिन लेट की जो तीनों फॉर्म्स है वो सेम ही रहेगी। लेट, लेट, लेट। अगर मैं कहूँ तुम राम को जाने देते हो, तो इसका मतलब हुआ कि तुम राम को एक काम करने देते हो। यही हुआ ना? और काम है जाना, तो इसीलिए करने देना भी क्या है? एक वर्ब है। इन सेंटेंसेस में जो भी काम करने दिया जाता है, चाहे वो खेलने का हो, पढ़ने का हो या कोई और काम, वो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। लेट का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह होता है। इसको भी हम आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एक बात और समझे, अगर मैं कहूँ राम जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राम और क्रिया क्या है? जाना। ये इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट है राम और जो वर्ब है वो क्या है? जाना, यानी गो। पर अगर मैं कहूँ राम जाने देता है, तो यहाँ पर दो काम हो गए, एक तो करने देना और एक जाना। दो काम हो गए। तो फर्स्ट करने देना होगा। फर्स्ट वर्ब आपने क्या मानना है? लेट। और सेकंड वर्ब आपने मानना है गो। ठीक है, दूसरी सेकंड वर्ब क्या है? जाना। तो फर्स्ट वर्ब को हम मेन वर्ब की तरह डील करेंगे और इसको हम अनदर वर्ब की तरह डील करेंगे, यानी इसके साथ हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। अभी तक जब हम टेंसेस पढ़ते थे तो हम क्या बोलते थे कि वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये लगाना है, ING लगाना है, SOS लगाना है, ED लगाना है ना? लेकिन यहाँ पर जो भी चेंजेस करने हैं वो लेट के साथ करना है। मतलब आपको ये मान लेना है कि ये मेरी मेन वर्ब है। ठीक है, और जो सेकंड वर्ब है वो एज इट इज आएगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल्स की बात करें, मैं तुम्हें सोने देता हूं। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? करने देना। अभी बताया, जो मेन वर्ब है वो क्या हो गया? करने देना, यानी लेट। लेट। और जो सेकंड वर्ब है सोना, सोना ये सेकंड वर्ब है। ठीक है, फर्स्ट वर्ब क्या होगी? लेट, और सेकंड वर्ब सोना। सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब क्या है? लेट, और दूसरी अनदर वर्ब क्या है? स्लीप। इसमें जो रूल बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट। अच्छा, ये रूल क्या है? मैं तुम्हें सोने देता हूं, लास्ट में क्या आ रहा है? देता हूं। तो ये कौन सी टेंस हो गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता, ते, ती वाली जो टेंस होती है वो कौन सी होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। तो टेंस कौन सी हो गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और एस एंड देन ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब क्या है? लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? यू, और उसके बाद आपकी अनदर वर्ब आएगी, आई लेट यू स्लीप। ठीक है, रूल वही रहेगा, बस लास्ट में जो मेन वर्ब है उसमें लेट लगा लेना और जो दूसरी वर्ब दे रखी है वो लास्ट में ऐड कर देना। जैसे एक और, राम मुझे सोने देता है, यहाँ पर मैं था, यहाँ राम आ गया। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। मेन वर्ब क्या है? लेट। सेकंड वर्ब क्या है? स्लीप। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है। तो इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस एंड देन ऑब्जेक्ट प्लस अनदर वर्ब।
तो राम लेट्स मी स्लीप, क्योंकि राम इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, राम इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ तो हम एस और ईएस नहीं लगाते, जैसे आई, यू, वी, दे, इनके साथ एस और ईएस नहीं लगता, सिंपल आता है, इसलिए हमने यहाँ नहीं लगाया। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये बोलता है कि अगर आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको एस और ईएस ऐड करना है, वरना नहीं करना। तो यहाँ पर राम की बात हो रही है, राम इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, राम इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन। सो थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही, शी, इट एंड नेम, ही, शी, इट या किसी का नाम दे रखा हो, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा आ गया लेट्स। क्लियर? 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए, अभी आगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे। पापा ने मुझे जाने दिया, पापा ने मुझे जाने दिया। सबसे पहले मुझे ये बताओगे ये टेंस कौन सी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि लास्ट में है और था नहीं है, और जिन सेंटेंसेस के लास्ट में है और था नहीं होता वो पास्ट इंडेफिनिट होती है। यहाँ पर मेन वर्ब क्या होगी, करने देना, और सेकंड वर्ब क्या होगी, जाना, यानी गो। तो एक हो गई लेट और दूसरी हो गई गो। सब्जेक्ट डैड है। पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको सारा टेंसेस में करवा रखा है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट डैड है। सेकंड फॉर्म हमारी वर्ब क्या थी, लेट, लेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेट ही होती है, अभी बताया। तो डैड, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और लास्ट में मैंने बोल दिया आपको मेन वर्ब है वो आ जाएगी सेकंड वाली, डैड लेट मी गो। ठीक है, समझ में आ गया? अगर यहाँ कॉमा लग जाता ना तो इसका मतलब होता है डैड लेट मी गो, मुझे जाने दो, पापा मुझे जाने दो, तो वो हो जाता आंसरिंग। बट यहाँ पर ये सेंटेंस है पापा ने मुझे जाने दिया। ठीक है, कॉमा से भी बहुत, मतलब पंक्चुएशन मार्क से भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद नंबर 4, मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा। यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो गई, करने देना, और पढ़ना इज सेकेंड वर्ब, अनदर वर्ब है ना, अनदर वर्ब हो गई। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई, वर्ब क्या है, लेट, टेंस ये कौन सा है, दूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में गागे की आ रहा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, यही होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, आई विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लेट, आई विल लेट यू स्टडी, या फिर यहाँ पर किताब पढ़ना है तो रीड द बुक आएगा। ठीक है, पढ़ने, मेरे को लगा यहाँ पढ़ना लिखा है बट यहाँ किताब मेंशन है, तो रीड द बुक, आई लेट यू रीड द बुक। समझ में आ गया? टेंसेस वाले रूल ही यूज करने हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपको बस लेट का यूज करना आना चाहिए। अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब ये जो नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसको हम समझते हैं। अब इनको समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, राम जाता है, राम जाता है, तो राम जाता है मतलब राम गोज। ये कौन सी सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि लास्ट में क्या है, ता है। ठीक है, ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, और मेन वर्ब क्या है, गो, क्योंकि यहाँ पे लेट की तो बात ही नहीं हुई, लेट की बात ही नहीं हुई। राम जाने देता है, राम लेट्स गो, तो यहाँ पर एस लग गया। क्यों? क्योंकि जाने देता है, राम कुछ करने दे रहा है, क्या करने दे रहा है, जाने दे रहा है, तो गो क्या हो गया, सेकंड फॉर्म, गो सेकंड फॉर्म हो गई। इधर वाली अनदर वर्ब, और लेट तो हमारी मेन है ही। राम मुझे जाने देता है, ये अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, राम लेट्स मी गो। राम ने तुम्हें जाने दिया, राम लेट यू गो, राम लेट यू गो। राम नहीं जा रहा है, अब ये कौन सी सेंटेंस, कौन सी टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस, रहा है ना, रहा है मतलब जब कोई काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। और कॉन्टिन्यूअस का कोई जो रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। सब्जेक्ट क्या है, राम, यहाँ पर वर्ब क्या मानते हैं हम, लेट, पर आईएनजी भी लगेगा तो डबल टी हो जाता है, राम लेटिंग, राम नहीं जाने, कौन सा, यही है ना, राम नहीं जाने दे रहा है, तो राम नहीं है तो फिर इज नॉट तो आएगा ही आएगा, इधर मार भी लगता है यहाँ पर, क्योंकि राम इज नॉट लेटिंग मी गो, राम इज नॉट लेटिंग मी गो। ठीक है, समझ में आ गया?
मैंने किताब ली, आई टुक द बुक, इसमें लेट का कोई काम ही नहीं है। मैंने किताब लेने दी, आई लेट, वर्ब क्या है, आई लेट टेक द बुक, इसमें वर्ब पहले आ गई, क्यों, क्योंकि सेंटेंस देखो ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। मैंने राम को किताब लेने दी, आई लेट राम टेक द बुक, आई लेट राम टेक द बुक। मैं राम से मिलूंगा, आई विल मीट राम, इसमें लेट का कोई काम नहीं है। मैं राम से मिलने दूंगा, आई विल लेट मीट राम, आई विल लेट मीट राम। मैं तुम्हें राम से मिलने दूंगा, आई विल लेट यू मीट राम। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है, इट विल रिमेन सेम, वो सेम ही रहेगी। क्या तुम मुझे जाने दोगे, विल यू लेट मी गो। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं जाने दे सकता हूँ, आई कैन लेट गो। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू गो। मॉडल्स पढ़ाया था, तो यहाँ पर मॉडल्स आ गए लास्ट में, कैन, कैन नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या स्टेप है, सबसे पहले आपने सेंटेंस देख लिया। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, पहले आइडेंटिफिकेशन कर लो, आइडेंटिफाई करो। क्या आइडेंटिफाई करना है कि टेंस क्या है, नहीं पहले टेंस देखोगे ना, पहले आप देखोगे टेंस कौन सी है, फिर आप देखोगे सब्जेक्ट क्या दे रखा है, फिर आप देखोगे मेन वर्ब, और फिर देखोगे अनदर वर्ब तो नहीं है कोई। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे रूल क्या था भाई, क्योंकि जो रूल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें इम्प्लीमेंट वो सब फिल करना होगा। तो इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन हो जाती है। तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए, कभी क्या एग्जाम में तो आता ही है, मिक्स सब कुछ आता है, सब कुछ मिक्स होके आता है। तो ये इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जितना सॉल्व कर सकते हो घर बैठ के उतनी प्रैक्टिस करो। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी अच्छे से आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। ये इसके आंसर्स है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर्स भी मैच करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो वीडियो से। ठीक है, इसका ये और एक्सरसाइज है कि इन सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करो। ये सेकंड हो गया, ये इसके आंसर्स हो गए। बहुत सारी प्रैक्टिस भर भर के, क्योंकि कंसेप्ट तो समझा दिया, अब क्या बचा, अब सिर्फ प्रैक्टिस बची है। ठीक है, तो ये था हमारा लेट टॉपिक आज के लिए। आज की जो इंग्लिश क्लास का टॉपिक था वो ये था। सो थैंक यू सो मच।